पूर्वोत्तर के 3 राज्यों यानी देखिए त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज नतीजे जो हैं वो आ रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में देखिए बीजेपी ने आसानी से बहुमत हासिल करते हुए नजर आ रही है। वहीं नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीपीपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मेघालय में मौजूदा मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी जो है एनपीपी वो आगे चल रही है। तीनों राज्यों की अगर हम बात करें तो 60-60 सीटें हैं, लेकिन त्रिपुरा में सभी 60 और मेघालय की नागालैंड की 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो देखिए त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है। दोबारा पार्टी 40 सीटों पर आगे चल रही है, 5 पर लेफ्ट, 5 पर टीएमपी और आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं देखिए मेघालय में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी 19 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। मेघालय में बीजेपी 6, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि मेघालय में अन्य 13 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ये ताजा रुझान है, दिन भर आपको दिखाते रहेंगे किस प्रकार कौन सी सीट में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है और किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, किस प्रकार का उलटफेर है या फिर त्रिशंकु विधानसभा नजर आती है। देखिए, लोकतंत्र के उत्सव की तो बात हो गई, अब बात उस उत्सव की भी करते हैं जिसका इंतजार पूरे साल लोगों को होता है। देखिए, होली आने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में बाजारों से लेकर लोगों के दिलों तक होली के रंग नजर आने लगे हैं। मथुरा में होली का उत्सव अपने चरम पर है। कल नंदगांव में लठमार होली का रंग देखते ही बन रहा था। कान्हा की नगरी में होली का रंग अभी यहां कई दिनों तक ऐसे ही नजर आने वाला है। वहीं बात अगर सिलीगुड़ी की करें तो यहां भी होली की तैयारियां तेज है। सिलीगुड़ी में इस बार हर्बल गुलाल की काफी ज्यादा डिमांड है। यूपी के गोरखपुर में भी रंगों का रंग जम गया है। बाजार पिचकारियों से सजे हुए हैं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा डिमांड बुलडोजर पिचकारी की है। इसके अलावा होली के एडवांस जश्न की दिल छू लेने वाली तस्वीर अंबाला से भी सामने आई है, जहां बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए गरीब बच्चों के बीच होली खेली गई। यही नहीं, कल रंगभरनी एकादशी भी है जिसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं बनारस के लिए इस बार होली बेहद खास होने जा रही है। जहां पूरा देश 8 तारीख को होली मनाएगा, वहीं बनारस 7 तारीख को ही होली के रंग में रंग जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब होली आने में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। 8 मार्च को पूरे देश में होली मनाई जाएगी, लेकिन होली से पहले ही जो रंग है वो बाजारों में दिखने लगे हैं, उसकी छटा पहले से ही दिखने लग गई है। देश के तमाम राज्यों से जो तस्वीरें हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। होली के रंग होली से पहले ही नजर आने लगे हैं। बात करें अगर कान्हा की नगरी मथुरा की, तो मथुरा में बहुत पहले से ही होली के जो रंग है वो दिखने लगते हैं। पहले लड्डूमार होली हुई, फिर लठमार होली के रंग वहां पर नजर आए और फिर कल नंदगांव में भी लठमार होली एक बार फिर से खेली गई और तमाम राज्यों में होली की छटा अभी से ही नजर आने लगी है। ऐसे में अब इंतजार है तो 8 मार्च का, जब पूरे देश में होली मनाई जाएगी। तमाम तस्वीरों के बाद अब बात करेंगे मथुरा की होली की। देखिए 27 फरवरी को मथुरा ने लड्डू होली मनाई थी और मंगलवार का दिन था जब बरसाना के नाम ये रहा, जहां लठमार होली का भव्य आयोजन किया गया। आपने देखी नहीं शानदार तस्वीरें। जिसके बाद बारी जो है नंदगांव की आई, जहां कल जो है हुरियारों का हल्ला देर शाम तक गूंजता रहा। दिल्ली से आए, होली मनाने के लिए आए। नंदगांव में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए, हमें बहुत आनंद आया। बोल राधे राधे, राधे राधे। हम लुधियाना जिले से आए हैं, खन्ना से। बहुत अच्छी होली लगी बीजेपी। आनंद बहुत आया यहाँ पर। यहाँ नंदगांव में होली खेलने का आनंद ही अलग होता है जी। हम सभी लोग मध्य प्रदेश एक सभी खंडवा से आए हैं। मैं नर्मदापुरम से आया हूँ और हमने कैसा लगा होली के? बहुत आनंद आ रहा है, अद्भुत। विश्व का अप्रतिम अद्भुत आनंद यहाँ अभी नंदगांव में खूब मन रहा है। खूब आनंद से बरसाने से सभी लोग, सखा इत्यादि सभी गण मिलकर के यहाँ पधारे हैं नंदगांव में और खूब आनंद से होली का उत्सव, हजारों लाखों की संख्या में विश्व से यहाँ पर होली का आनंद लेने भक्तगण भक्त समुदाय पधारे हुए हैं। ये ब्रज का होली का आनंद है, ये 40 दिन का चलता है। बसंत पंचमी के दिन इसका प्रारंभ होता है और ये पूर्णिमा पर्यंत तक चलता है।
अलग अलग शहरों से होली के 6 रंग आपने देख ली। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, मथुरा की ये भव्य होली की तस्वीरें हैं जिसके रंग में पूरा मथुरा 3 दिनों तक अब रंगता हुआ नजर आया। सबसे पहले लड्डूमार होली, जिसमें लड्डुओं से होली खेली गई। उसके बाद लठमार होली खेली गई बरसाना में, जो कि विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। और उसके बाद नंदगांव में जो परंपरा है एक बार फिर से दोहराई जाती है और लठमार होली कल नंदगांव में खेली गई। तो पूरी तरीके से लोग रंगों में तो यहाँ पर सराबोर नजर ही आए। इसके साथ ही कृष्ण राधा के प्रेम का प्रतीक भी इस होली को माना जाता है। देखिए, यूं तो देश में 8 मार्च को होली मनाई जाएगी, लेकिन मथुरा यानी जो कृष्ण की नगरी है उसमें काफी दिनों पहले ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो इस बात की गवाह है कि वहां पर किस तरह से होली मनाई जाती है। वादे करें अगर हम करें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो होली के लिए बाजार अब पूरी तरीके से सज चुके हैं। वहां भी हर्बल रंगों का इस बार खूब क्रेज देखने को मिल रहा है। लोगों को केसरिया रंग बहुत पसंद आ रहा है और तेजी से इसकी डिमांड जो है बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनकी फोटो वाली जो टी शर्ट्स हैं और टोपियां हैं, इनकी भी खूब डिमांड है। चाहे चुनाव हो या फिर कोई त्योहार हो, ऐसी टी शर्ट्स की बिक्री अचानक बढ़ जाती है। खासकर देखो, युवाओं की अगर हम बात करें तो उसमें काफी क्रेज देखने को मिलता है। रंग बिरंगी पिचकारियों से दुकान पटी पड़ी हैं। बच्चे और बड़े जो हैं सभी होली की खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा कार्टून कैरेक्टर्स वाली जो पिचकारी हैं उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई जगह तो देखिए, बुलडोजर जैसी दिखने वाली पिचकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो और बुलडोजर की बात तो ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। नए आइटम में तमाम टी शर्ट आए हुए हैं जिसमें कार्टून कैरेक्टर हैं और योगी मोदी जी के टी शर्ट हैं। तमाम और भी उनके मोदी जी के मार्क्स हैं और योगी जी के भी मार्क्स लोग खोज रहे हैं, लेकिन योगी जी का मार्क्स मार्केट में नहीं है, मोदी जी का ही मार्क्स मार्केट में है। और पार्टी टोपी और गमछा, इसका तो भरपूर डिमांड है मार्केट में, हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो योगी जी मोदी जी का जो मुखौटा टाइप का है और जो गन टाइप का, बंदूक टाइप का और पुराना स्टाइल का जो स्प्रिंग टाइप का, वही सब चल रहा है। और रंगों की मार्केट अच्छे हैं, थोड़ा शॉर्टेज भी है पिचकारी का। काफी एक हफ्ते पहले ही बिक गया है। और देखिए, बनारस बगल में मार्केट है, वहाँ से लोग दुकानदार लेने जा रहे हैं और फिर यहाँ बिकेगा और आइटम। देखिए, शिव की नगरी काशी रंगोत्सव में सराबोर होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ भगवान शिव के साथ होली खेलने के लिए देश विदेश से भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में रंग की खपत भी बहुत ज्यादा होगी, जिसको पूरा करने के लिए महिलाएं अब इस काम में जुट गई है। वाराणसी में महिलाओं का एक समूह इन दिनों रंग बनाने में काफी ज्यादा व्यस्त नजर आ रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर आसानी से मिलने वाली चीजों से इन रंगों को तैयार किया जा रहा है। रंग बनाने के लिए गेंदे के फूल, हल्दी और पालक जैसी सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है। हल्दी और गेंदे के फूल से पीला रंग तैयार किया जा रहा है, जबकि हरा रंग पालक की मदद से बनाया जा रहा है। लाल रंग के लिए चुकंदर का जूस को मिलाया गया है। होली पर जब ये रंग लोगों के चेहरों पर सजेंगे तो उनके चेहरे की रंगत और जरूर निखर जाएगी। खेत में जाते हैं, घर का ही खेत है, बगल में फूल लगाए हैं, उसको तोड़कर उसको लाते हैं, नीचते हैं, नीचकर उसको उबाल देते हैं। उबालने के बाद 2 मिनट बंद कर देंगे, गर्म हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद मिलाकर अरारोट और ये पीला हल्दी, कच्ची हल्दी मिलाकर हम लोग अरारोट मिलाकर उसको धूप में, हल्के धूप में सुखवाएंगे। उसके बाद मिक्सर में पीस कर उसको फिर चलनी से चाल कर उसमें थोड़ा सा महकने के लिए सेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पैक वैक कर कर यही इसी तरह बना रहे हैं। अभी पहली बार हम लोग बना रहे हैं। हम लोग पीले फूल से बना रहे हैं और हल्का सा हर्बल के लिए हल्दी डाल दिया जा रहा है और हरे के लिए पालक की आवश्यकता है, इसलिए हरे पालक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके हरा बनाते हैं और चुकंदर से गुलाबी कलर बनाते हैं। सर देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि शिव की जो काशी है वो निराली है। भगवान शंकर का ये दुनिया के तय किए गए नियम का कायदों से जुदा है। पूरा देश जो है 8 मार्च यानी बुधवार को होली मनाएगा, लेकिन काशी में एक दिन पहले यानी 7 मार्च को ही होली मना ली जाएगी। देखिए,
7 तारीख को बनारस में होली मना ली जाएगी, क्योंकि यहाँ की परंपरा यह है कि जिस भी दिन अगर सूर्योदय के पहले होलिका जल जाती है तो अगले दिन चतुष्षष्ठी योगिनी की यात्रा करते हैं और उसी के साथ बनारस की जनता जो है वो होली खेल लेती है। लेकिन अगर धर्मशास्त्रीय ग्रंथों को देखें तो जब उदय काल में प्रतिपदा तिथि मिलेगी चैत्र कृष्ण पक्ष की, उस दिन होली मनाई जाती है। तो जब 7 तारीख के शाम के 5:30 बजे तक तो पूर्णिमा है, उसके बाद से प्रतिपदा लग रही है, तो प्रतिपदा 8 तारीख के सुबह मिल रही है। इसलिए बनारस को छोड़ करके देश के सभी भूभाग में होलिका जो है वो 8 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बनारस में परंपरा के अनुसार होलिका 7 को मनाई जाएगी, लेकिन देश के सभी भागों में 8 तारीख को मनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी भी रंगों के इस महापर्व के लिए बिल्कुल तैयार है। वहां रंग बनाने का काम तेजी से जारी है। केमिकल रंगों का इस्तेमाल बंद होने से होली खेलने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में हर्बल कलर बनाने वालों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। सिलीगुड़ी में महिला पुरुष मिलकर रंग बनाने में जुट गए हैं। यहां पर कुदरती तरीकों से लाल, हरा, नीला हर्बल रंग तैयार किया जा रहा है। इन रंगों को तैयार करने के बाद धूप में सुखाया जाता है, फिर इन्हें पैकेट में भरकर बाजार पहुंचाया जाता है। यहां तैयार किए गए रंगों की डिमांड नेपाल तक है और सबसे खास बात यह है कि जो रंग है बिल्कुल हर्बल है। नहीं, हम लोग का जो हर्बल बनाता है वो जो सारा आदमी बंगाल में जो खेलता है, हम लोग का आदमी आबिर दे के कोई कुछ नहीं होता है, कोई स्पॉट नहीं पड़ता है हम लोग का। हम केमिकल सारा का मैंने हाथ में बनाता है, मार्ट में सुखाता है, बाद में पैकेटिंग करके बाजार में छोड़ता है। हम लोग का नॉर्थ बंगाल में जाता है, बाहर में जाता है। अभी बाजार ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो आसाम जाता है, गुवाहाटी जाता है, इधर नेपाल जाता है, कुछ बिहार, बहुत जगह जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए, होली के स्वागत के लिए लोग उत्साह से भरे पड़े हैं और कहीं होली मिलन का समारोह चला रहा है तो कहीं पर देखिए अभी से फाग का रंग भी देखने को मिल रहा है। अंबाला में भी होली के स्वागत में तैयारियां देखने को मिल रही हैं। यहां पर महिलाओं की एक संस्था स्लम के बच्चों के बीच जाकर उनको खुशियां बांटती हुई नजर आई। देखिए, इन बच्चों के चेहरे पर उभरती ये मुस्कान बेशकीमती है। खुशी से खिले इनके चेहरों के आगे हर रंग फीका है। ये उत्साह और उमंग की वो तस्वीर है जिसे देख आप भी इस होली में किसी की खुशियों की वजह बनना चाहेंगे। गीत की धुन पर ताली बजाते ये बच्चे होली के स्वागत में जश्न में सराबोर हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनकी होली को खुशगवार बनाने के लिए रंग, गुलाल, पिचकारी लेकर कोई खुद इनके दरवाजे तक चला आएगा। ये इनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। ये नजारा अंबाला के एक स्लम एरिया का है। यहाँ मेरी उडारी लेडीज क्लब और अंबाला के रोटरी क्लब के साथ मिलकर इन बच्चों को खुशियों की सौगात दी गई। ये देखिए, यहाँ कतार में बैठे बच्चों को एक एक कर रंग, गुलाल और पिचकारी बांटी जा रही है। खुद ही अपने घरों में या पार्टीज में जाते हैं नॉर्मली होलीज करने। मेरी उडारी क्लब ने एक डिफरेंट स्टेप लिया है। जो स्लम एरिया में बच्चे हैं बेचारे, उन लोगों को होली के दिन होली के लिए हम लोगों ने रंग और पिचकारियां बांटी हैं सो दैट वो भी इंजॉय कर पाए, उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट और अच्छा फील हो। करीब 100 से भी ज्यादा महिलाओं का ये लेडीज क्लब सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। महिलाओं का ये ग्रुप हर पर्व त्योहार के मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच जाकर उन्हें खुशियां बांटने का काम करता है। और इस बार होली के मौके पर ये महिलाएं इन बच्चों को खुशियों की सौगात देने पहुंची हैं। जीवन मनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम सबके लिए कोई ना कोई है, इनके लिए तो कोई भी नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं इनके लिए, ये बहुत बड़ी बात होगी इन बच्चों के लिए। इन बच्चों के पास आप देख सकते हो कि पहनने को चप्पल नहीं है, तो होली तो ये क्या ही मना सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो लिया है, आगे भी ऐसा कुछ हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है मेरी उडारी का कि हम ऐसे बच्चों को कुछ डोनेट करें, गर्ल्स के लिए कुछ करें। मैं तेरा बच्चा हूँ। रोटरी क्लब अंबाला सेंट्रल और मेरी उडारी लेडीज क्लब ने साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम रखा हम भी खेलेंगे होली। इस प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों संस्थाओं के सदस्य इस क्लब में पहुंचे, बच्चों को इकट्ठा किया और उनके साथ गीत गाकर, कहानियां सुनाकर हंसी खुशी के पल बिताए। लेकिन जब बच्चों को पिचकारी और रंग बांटा जाने लगा तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
सबसे अच्छा और बड़ा सोशल वर्क है और इससे जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सेटिस्फैक्शन हम सबको ज़रूर लेनी चाहिए। ये बच्चे बहुत गरीब हैं और ये बहुत खुश हुए और हम मेरी उडारी की तरफ से हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले टाइम में करते रहेंगे। तो ये प्रार्थना करनी है। इन बच्चों के चेहरे पर खिलती मुस्कान की वजह बनने पर खुद अपनी खुशी दोगुना होने का एहसास है। मेरी उडारी की इस कोशिश ने इन बच्चों की खुशियों में 4 चांद लगाने का काम किया है। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल, गुड न्यूज टुडे। भले ही आप पारिवारिक मोह त्याग चुके हो, लेकिन मूलभूत जरूरतों से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन संतों के लिए जिनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, मथुरा के बरसाना में एक आश्रम तैयार किया गया है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और निःशुल्क भी। ब्रजभूमि के बरसाना में बसाई गई है ये संतों की नगरी, जहां मिट्टी की गंध है, फूलों की खुशबू है और खूब सारा सुकून है, ताकि कान्हा की भक्ति और भजन में संतों को कोई विघ्न न आए। दरअसल मथुरा के बरसाना में संतों के लिए एक इको फ्रेंडली आश्रम तैयार किया गया है, जिसमें 108 इको फ्रेंडली कमरे बनाए गए हैं। इन घरों के प्लास्टर में कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जगह गोबर के लेप का इस्तेमाल हुआ है। इन संतों की कुटिया में जरूरत की सभी सुविधाएं मौजूद हैं, बस मोबाइल की मनाही है, क्योंकि संतों का मानना है कि ध्यान और भजन में मोबाइल सबसे बड़ा बाधक है। रोटी के द्वारा, कपड़े के द्वारा और बीमार पड़ गए दवाइयों के द्वारा और जीवन उपयोगी जितनी सामग्री और जो उनके भजन में सहयोगी हो वो सब उनके लिए सेवा हो रही है। और मोबाइल वर्तमान में एकांतिक साधना में सबसे बड़ा विघ्न है। इन कुटियों में मोबाइल नहीं होगा, बाकी और कोई विशेष नियम नहीं, बस मोबाइल कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। बैठ करके संत भजन करें और जीवन उपयोगी सामग्री उनके भजन में जो भी सहयोग होगी सब राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट से उनको उपलब्ध कराइए। चारों ओर संतों की कुटिया है और बीच में है राधा कृष्ण का मंदिर, जहां राधा के संग कान्हा विराजते हैं। इस आश्रम की सबसे खास बात है यहाँ का शांत वातावरण। यह आश्रम संतों के लिए न सिर्फ पूरी तरह से निःशुल्क है, बल्कि यहाँ रहने वाले संतों को खाना और दवाई भी निःशुल्क मिलती है। इस आश्रम को बसाने के पीछे कोशिश यही है कि घर बार छोड़कर ईश्वर की आराधना में लगे संतों की जिंदगी भी सुकून से गुजरे, क्योंकि खाना, कपड़ा और सिर छुपाने के लिए छत की जरूरत तो सबको पड़ती है। संतों के रहने के लिए एक और ऐसी बढ़िया व्यवस्था की गई है, जिसमें आकर संत ना सिर्फ आराम से रह सकते हैं, बल्कि यहाँ से बरसाना में राधा रानी का मंदिर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपने ईश्वर के पास रहकर संत आराम से यहाँ पर इस इको फ्रेंडली कुटिया में रहकर अपना भजन, अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, बरसाना। सीआरपीएफ के अभेद किले की जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर लगातार लगातार कसा जा रहा है और सीआरपीएफ अपने अभेद किले के जरिए ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दे रही है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में ये वाहन काफी कारगर साबित हो रहा है। ये गाड़ी जो है एक ट्रेन जैसा सिस्टम है और इसमें एक बुलेट प्रूफ बंकर हवा में काफी ऊपर तक उठता है, जिससे किसी इमारत में छिपे आतंकवादियों को निशाना बनाया जा सकता है और साथ ही साथ जवानों को कोई खतरा नहीं होता। इस व्हीकल में 3 से 4 जवान आसानी से ऑपरेशन वाली जगह पर जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टैंक की तरह बेल्ट है, जिसमें टायर पंक्चर भी नहीं होता। तो ये एक पूरी तरीके से अगर हम कहें तो सुरक्षा कवच है हमारे जवानों के लिए, जो कहीं भी दुर्गम इलाके में जाकर ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दे सकते हैं और साथ ही साथ उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये है सेना का नया सुरक्षा कवच।
CSRV और JCB, जो सेना को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि आतंकियों से लोहा लेना और आसान हो जाएगा। CRPF के ये दोनों वाहन कई खूबियों से लैस हैं। दरअसल CRPF ने अपने वाहनों में क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल CSRV और JCB को शामिल किया है और ये दावा है कि ये आतंक विरोधी अभियानों में काफी कारगर साबित हो रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहां दुर्गम इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और आतंकी इसका फायदा उठा ले जाते हैं। लेकिन इन वाहनों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अब आतंकवादियों का बच पाना लगभग नामुमकिन है। 180 डिग्री का प्रोटेक्शन रहता है। हमारे जवान अगर सीधे मूवमेंट करेंगे तो उनमें बुलेट लगने का खतरा रहता है। इसमें बैठकर हम किसी भी घर में छुपे हुए दुश्मन को इसको उठाकर ऊंचाई पर जाके खिड़की से या दरवाजे से एंट्री करके उसको आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि लेवल 4 लेवल का इसका मेटल है जो कि API राउंड को अपने अंदर नहीं घुसने देता है और वाइजर लगे हुए उसमें देखकर जो हॉल्स हैं उसमें गन निकाल के आराम से फायर कर सकते हैं। सेना की ये दोनों वाहन पूरी तरह से हाईटेक है और आतंकवादियों से निपटने में कारगर हैं। इन वाहनों में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आतंकियों के बचने की हर चाल को मात देगी। ये व्हीकल बुलेट प्रूफ है और अनंत हथियारों से लैस है। ये सकड़े रास्तों से भी गुजर सकते हैं। इसका टर्निंग रेडियस 0 के बराबर है, मतलब अपनी जगह पर ही रोटेट हो सकते हैं। आतंकी किसी ऊंची जगह पर छिपा हो तो उस तक पहुंच बन सकता है। दीवार या बाउंड्री वॉल को भी तोड़ने में काम आता है। कैमरा टेक्नोलॉजी फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी काम करता है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आर्मर्ड हैं और बुलेट प्रूफ भी हैं। तो कहीं अगर आपको सकरे रास्तों में जाना हो जहां कम जगह हो और एनकाउंटर में अगर टेररिस्ट ऊपर कहीं पोजीशन लिए हुए हैं घर के अंदर, छत पे या ऊपर वाले रूम्स में, तो ये जो दोनों हमारी गाड़ियां हैं CSRV और JCB, इनके लेवल को आप उठा सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत और उसके थ्रू आप एनिमी को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी सुरक्षित रहेंगे। उसमें आपके जवान बुलेट प्रूफ के अंदर मोर्चा लेके उनको एंगेज कर सकते हैं। मतलब अब आतंकियों की खैर नहीं, उनकी हर चाल की काट है यहाँ। सकड़ी गलियों में भागे या फिर छतों और घरों में छिपकर सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश करें। सुरक्षा बलों को अब ये वाहन हर उस जगह पूरी हिफाजत के साथ पहुंचाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत और ज्यादा रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आने वाली है। देखिए, मौजूदा समय में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं, लेकिन इसकी तादाद बढ़ाकर 400 करने की पूरी प्लानिंग है। अभी सबसे पहले ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली स्टेनलेस स्टील को बाय बाय कहने की योजना पर काम चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस में आने वाले वक्त में आप और ज्यादा तेज रफ्तार से सफर कर पाएंगे। इस ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से आपके सफर के समय में भी बचत होगी। अभी जितनी देर में आप अपना सफर पूरा करते हैं, उससे कहीं जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और ये संभव होगा वंदे भारत ट्रेन के कोच बनाने में एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से। एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से ट्रेन का वजन कम होगा और साथ ही इसे कम बिजली की खपत में तेज रफ्तार से दौड़ाना भी संभव हो सकेगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के साथ ये प्रयोग होने जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए 2 कंपनियां बोली लगा चुकी हैं। दाखिल की गई तकनीकी बोली का गुरुवार को मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद वित्तीय बोली मांगी जाएगी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट पाने वाला तय हो पाएगा। एल्यूमिनियम से बनी वंदे भारत ट्रेनें जब पटरियों पर दौड़ने लगेंगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी रफ्तार में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी हो सकती है। रेलवे का प्रयास है कि तेज गति के साथ गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाया जाए और उसको लेकर लगातार रेलवे प्रयास भी कर रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो या फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लगातार रेलवे नए नए आयाम बनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में एल्यूमिनियम के कोचेस को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा वंदे भारत के अंदर। सोच ये रहेगी क्योंकि एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं हल्का होता है और जब ये वंदे भारत के साथ पटरी पर ये कोच दौड़ेंगे तो ऐसे में स्पीड करीब मान के चलिए 200 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कहीं ना कहीं हासिल करने
रहने वाली स्थिति बन जाएगी। और शायद यही वजह है कि यात्रियों को आसानी हो, सुविधा हो, हल्के कोचेस को इंट्रोड्यूस किया जाए और एल्यूमिनियम के कोचेस को इंट्रोड्यूस करने के साथ तेज रफ्तार में गंतव्य तक पहुंचाने की सोच यात्रियों की रेलवे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा वक्त में वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी वंदे भारत ट्रेन बहुत लंबी दूरी का सफर तय नहीं करती, लेकिन आगे इसे लंबी दूरी के लिए चलाने की भी योजना है, जिसके लिए स्लीपर कोच की भी जरूरत होगी। 2024 की पहली तिमाही तक पहला स्लीपर वर्जन वंदे भारत ट्रेन पटरी पर लाने का रेलवे का लक्ष्य है। मौजूदा वक्त में चल रही सभी वंदे भारत ट्रेनें चेयर कार वाली हैं, जिसमें सिर्फ बैठकर यात्रा की जा सकती है, लेकिन स्लीपर वर्जन में सोने के इंतजाम भी होंगे, सफर में और ज्यादा सुविधा भी मिलेगी। अगले कुछ सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना है, जिनमें 200 ट्रेनें स्लीपर कोच के साथ तैयार होंगी। अभी तक देश में स्टेनलेस स्टील से ट्रेनें बनाई जाती हैं, जो वजन में भारी होती हैं। एल्यूमिनियम की ट्रेनें स्टील की ट्रेनों से हल्की होंगी और साथ ही इसमें बिजली की खपत भी कम होगी। तो साफ है कि पटरियों पर जब एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से बनी ट्रेन दौड़ेगी तो उसकी रफ्तार तेज होगी और साथ में एनर्जी की खपत भी कम होगी। 2 कंपनियों ने ऐसी ट्रेनों का निर्माण करने में दिलचस्पी दिखाई है और उनमें से किसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये बहुत जल्द तय हो जाएगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं कोलकाता और सैर करवाते हैं एक मिनी जू से। देखिए, लोगों को लुभाने के लिए जू को बहुत अलग अंदाज में बनाया गया है। यहां पर जो प्रजातियां हैं, उनके तमाम पक्षी हैं और लोगों का जो मन है वो मोह रहे हैं। कई जानवर भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, शोभा बढ़ा रहे हैं। खास तौर पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए यहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की गई है, मतलब छुट्टी के दिन पिकनिक का आनंद जो है वो यहां पर आप ले सकते हैं। ये परिंदों का संसार है। ऐसे पंछी भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जिन्हें आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। अब जरा इन तोतों को देखिए, पीले नीले तोते, लाल स्याह तोते। और ये मगरमच्छ, इसने तो ऐसा जबड़ा खोला है जैसे ये फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहा हो। यह ज़ेब्रा, दरियाई घोड़ा, बार्किंग डियर, बारहसिंगा जैसे दुर्लभ जीव मौजूद हैं। इन दिनों कोलकाता के हरिनालय मिनी जू में इन बेजुबानों को देखने वालों की खूब भीड़ लग रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस चिड़ियाघर को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई सालों से जू को तैयार किया जा रहा था। 9 फरवरी को इसे आम लोगों के लिए खोला गया है। एनिमल्स के बारे में बात करें तो हमारा एवियरी सेक्शन है, जिसमें बर्ड्स हैं जैसे मकाओ, काकातुआ, लोरी, ग्रे पैरट, इलेक्टस, डिफरेंट वैरायटीज के बर्ड है। वाटर बर्ड सेक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ब्लैक स्वैन, म्यूट स्वैन और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डक्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मैमल्स में आए तो हमारे पास इधर जिराफ, जेब्रा, हिप्पो और डियर हैं, 2 आपके बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर। उसके बाद से 2 वैरायटीज ऑफ आपका क्रोकोडाइल है, मार्श वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। 13 एकड़ में फैले इस मिनी जू को भविष्य के हिसाब से तैयार किया गया है, मतलब यहाँ कई और जानवरों को भी रखने की योजना है। हमारा जो कार्निवोर सेक्शन है, इन फ्यूचर विद इन आई थिंक दिस ईयर वो कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे लायन, टाइगर, लेपर्ड और स्मॉल कैट्स कुछ वहाँ पे लाने का प्लान है हमारा। और रेप्टाइल सेक्शन भी विद इन दिस ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोलकाता के न्यू टाउन राजार हाट में बनाए गए मिनी जू में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ का कोना कोना सीसीटीवी से लैस है। जू के बारे में विस्तार से बताने के लिए यहाँ गाइड भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्कूल में आपने बच्चों को कविता या कहानी पढ़ते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन हीरो की नगरी सूरत में एक स्कूल में हजारों बच्चों ने ऐसे पवित्र पाठ किया कि पूरा वातावरण भक्ति के रस में डूबा हुआ नजर आया। भगवान का रूप माने जाने वाले बच्चे खुद भगवान नाम का जाप करते हुए नजर आए और एक अनोखा रिकॉर्ड भी कायम किया। ये कतार में बैठे मासूम और वातावरण में गूंजता हनुमान चालीसा।
ये नजारा किसी धर्मस्थल का नहीं, बल्कि सूरत के नालंदा विद्यालय नाम के एक निजी स्कूल परिसर का है। जहां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया और इन नन्हे छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर इस अनोखे आयोजन में हिस्सा लिया। इस स्कूल में करीब 3100 विद्यार्थियों ने एक साथ उपस्थित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी छात्रों द्वारा एक साथ 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके न सिर्फ पूरे माहौल को भक्ति में बनाया गया, बल्कि अपना नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इक्कीसवीं सदी कलयुग की सदी है। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ देवता हनुमान जी माने गए हैं। तो आज हमारे बच्चे 3100 बार को एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे इनके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। आज हमारी शाला में हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है और हमें यहाँ पे आज मोबाइल और टीवी के इस दौर में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर इस तरह की आध्यात्मिक गतिविधि में लगाना काबिल तारीफ है। गुड न्यूज टुडे। शादियों का सीजन है और कई सितारे शादी के गठजोड़ से बंध चुके हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का, जिन्होंने कल मिताली पारुलकर के साथ शादी की रस्में निभाई। ये शादी मराठी रीति रिवाज के साथ महाराष्ट्र के कर्जत में हुई। शादी समारोह के दौरान शार्दुल ठाकुर ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। क्रिकेट के मैदान पर अपनी गेंदों से बड़े बड़े बल्लेबाजों को नचाने वाले शार्दुल ठाकुर ने डांस फ्लोर पर जमकर ठुमके भी लगाए। तो देखिए, अमेरिका के अलास्का के आसमान में शानदार नजारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ये नजारा जो है नॉर्थर्न लाइट्स का है। इस दौरान पूरा आसमान जो है चमकीली नीली हरी रोशनी से सराबोर हो उठा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक फोटोग्राफर ने रविवार की रात इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। रात के वक्त दिखने वाली इस नीली और हरी रोशनी से नॉर्थर्न लाइट्स को कहा जाता है। और जानकारों के अगर मुताबिक हम बात करें तो जब सूर्य की किरण पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये आसमान में अलग अलग रंगों से सराबोर हो जाती है और तमाम आकृतियां आपको आसमान में नजर आ जाएंगी।